बनता है, क्योंकि इस लड़ाई को एक्चुअल में हम नहीं लड़ रहे। इस लड़ाई को जनता और आप लोग सब कोई लड़ रहे हैं, और सब कोई आप लोग लड़ रहे हैं। तो मेरा अधिकार नहीं बनता है फंड का, और मेरा अधिकार नहीं बनता है वेतन का। ये इसीलिए कहीं रोड बनाना है, क्या बनाना है अपने। देखिए, जैसे हम लोग अपना खेती करते हैं, साल भर काम करके अपना खा पी करके, किसी का नहीं खाते हैं, किसी का पैसा नहीं लेते हैं, मजदूरी नहीं लेते हैं, और जो खेती हम लोग काम करते हैं, और जब वो खेती होता है तो फसल हम लोग खुद लेते हैं, फसल पे किसी का अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार जब आप अपने खा करके, अपने तेल पानी जला करके आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो फंड का और वेतन का अधिकार मेरा नहीं है, ये आप सबों का है। वोट मांगने वाला और वोट देने वाला गर्व करे, मेरा यही सपना है। और उसके बाद हम लोग का, मेरा जो दायित्व है, ये फंड और वेतन दे देना मेरा दायित्व खत्म नहीं होता है। ये तो आप लोग का अधिकार है जो मिला, जिसमें उसका मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा जो उसके बाद कर्तव्य है कि भाई चांडिल डैम में अगर 116 गांव उजड़ा है, उसका हिसाब नहीं मिला है, तो हमको सदन में बैठ के उसका हिसाब लेना। मेरा दायित्व बनता है कि सदन में जाके बैठ के वहां पे जितना इचागढ़ इलाका में जो भी इंडस्ट्री है, चसिल्ली में जो भी हम लोग का इंडस्ट्री है, इंडाल्को है, या हम लोग का टाटीसिल इलाका में जितना फैक्ट्री है, या रांची में HSC है, उषा मार्टिन है, यहाँ जो कुर्सी में बैठ करके हम लोग का आदमी मजदूरी का काम करता है, और लोग शोषण करता है और गाली दे के काम कराता है। और जिस उद्देश्य, जैसे HSC का गांव इसीलिए उजाला गया था क्योंकि लोग सपना दिखाया था कि डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग यहाँ सबका जो है कि विकास करेंगे, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, हर चीज हम सुविधा देंगे। लेकिन अब 4 पीढ़ी हो गया, पुनर्वास करने में 10 डिसमिल दिया था, और आज 4 बेटा होगा तो 10 डिसमिल में कैसे रह रहा होगा। और जिस नाम से HSC के लिए वो लोग जमीन दिया था, आज वो HSC अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि प्राइवेट एजेंसी को, अमिटी यूनिवर्सिटी को, तो स्मार्ट सिटी को, तो वहां पे अलग अलग चीज खोला जा रहा है। तो जमीन तो उसके लिए नहीं दिया था। हम मेरा ड्यूटी ये सब है कि गेतलसूद डैम, काके डैम, धुरवा डैम, चांडिल डैम, ये सब जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा कराने में इसका हमको हिसाब लेना। सबसे बड़ा चीज, जैसे खलारी इलाका में हमको दर्द होता है, खलारी एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वहां का खलारी का 14 पंचायत में हम लोग का 5 से 7 पंचायत ऐसा है जो खतियानी अल्पसंख्यक हो गया, और जो CCL जमीन अधिग्रहण किया था, वो CCL के नाम से जो जमीन होना चाहिए, वो दूसरे के नाम से रसीद कैसे कट रहा है, हम इस सब बैठ बैठ के हिसाब लेंगे। इतना तो जानिए, भरोसा रखिए, हम गारंटी नहीं दे रहे कि 5 साल मेरा संसदीय पद रहे या न रहे, लेकिन अकेले जाकर सदन में प्रधानमंत्री को जितना सांसद को हम रुला के रखें। हिसाब तो देना होगा भैया, बैठ के। दर्द होता है, बुलबुल और खलारी यहाँ से 60 किलोमीटर है, गरीबी से जूझ रहा है, को कॉलेज नहीं है, हर परिवार को 60 किलोमीटर आके कॉलेज करना संभव नहीं है। बैठ के कहेंगे कि कब बुढ़मू और खलारी में कॉलेज बन रहा है, आप डेट दीजिए, नहीं तो उठेंगे नहीं। और हमको कोई फंसा नहीं सकता है, इसलिए कि मेरा इस शरीर के अलावा कुछ नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई खदान नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई काम नहीं है कि मेरा जांच में पकड़ के मेरा डिस्टर्ब करेगा। हम लोगों के सहयोग से तेल पानी देता है, चलते हैं। हाँ, जिसके लिए देखिए भाई, कोड़ी करने वाला, धान रोपने वाला को बुलाते हैं तो उसको हम लोग मजदूरी देते हैं। हम यही मान के चलते हैं कि हम जीवन भर ईमानदारी से पब्लिक के लिए मरने कटने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन तेल पानी जो होगा हम देंगे। आज चूंकि आज हम जहाँ पे है, ये मेरा ईमानदारी और लोगों का सहयोग से है।
ना मेरा कोई घर वाला का सपोर्ट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार का सपोर्ट है। सच्चाई है कि जो ईमानदारी से लड़े हैं उसके परिणाम आम आदमी का सपोर्ट है, और इसको हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए एक बार जब हम लोग का इतना बड़ा अवसर है, मौका है, तो हम लोग, और अगर जीतते हैं तो इतना काम हम लोग इस तरीके से करेंगे और इतना बात इस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि लोग अभी तक का लीडर लोग इतना मूर्ख बना के रखा है। जैसे हम लोग, एगो एग्जाम्पल हम बताते हैं कैसे लोग मूर्ख बनाता है। माइक में, मंच में, पब्लिक के बीच में आता है तो बहुत अच्छा अच्छा बात करता है, खतियान, आदिवासी मूलवासी आरक्षण सब याद आएगा। लेकिन सरकार वही कानून बनाती है जो उसका लीगल एडवाइजरी कमिटी उसको सलाह देता है, और लीगल एडवाइजरी कमिटी 32 सदस्यीय सरकारी वकील का होता है, जो सरकार अपने अनुशंसा से बनाता है। और वर्तमान झारखंड की सरकार 32 सरकारी सदस्यीय वकील का जो लीगल एडवाइजरी कमिटी है, उसमें मात्र 2 को झारखंडी को रखा है, बाकी 30 को बाहर का है। 30 को बाहर का है, एक जयंत टोप्पो और एगो कोई मुर्मू है, 2 खतियानी है, बाकी 30 गैर खतियानी है। अब वो लोग जब तक लीग के सरकार को कानून का सलाह नहीं देगा, उसको अगर कैबिनेट से कानून बना भी देता है तो वो आगे जाकर के कोर्ट के माध्यम से रद्द होगा। जो हम लोग का नियोजन नीति 10वीं 12वीं वाला कुछ हद तक झारखंडी का होता, जो 16 दिसंबर 2022 को रद्द हुआ, वो दिखाने के लिए कर दिया कि जो झारखंड से मैट्रिक पास करेगा वही होगा। लेकिन उसके पीछे जो लीगल एडवाइजरी कमिटी से कोई सलाह नहीं लिया था, और वो सरकार लीगल एडवाइजरी कमिटी में 30 को गैर झारखंडी को रखा है। उस लोग सलाह नहीं दिया तो उसको पता था कि हम अभी कर देंगे और ये जाके कोर्ट के माध्यम से रद्द होगा, और लास्ट में बोल देंगे कोर्ट रद्द हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अंतिम में हमको नौकरी देना था बोल के हम जितना भी विज्ञापन है झारखंड वर्ड को भी हटा करके भारत के नागरिक के तर्ज पे दे रहे हैं। ये मेरा मजबूरी है, ये कोई मजबूरी नहीं था। इतना बड़ा सरकार चला रहा है, इतना बड़ा इन लोग के पास बुद्धिजीवी है, वकील है, इतना बड़ा बड़ा इन लोग का कानून का ज्ञाता है, इतना पता नहीं है कि कौन आगे रद्द होगा कि नहीं होगा। ये 10वीं 12वीं ये मैट्रिक इंटर का कई राज्य में चल रहा है, लेकिन कई राज्य में इसलिए हम लोग का वहां पे कोर्ट से निरस्त नहीं हुआ क्योंकि वो अपना एडवाइजरी कमेटी से सलाह पहले ले चुका था, कैबिनेट से लाने से पहले, और ये सरकार कोई सलाह नहीं लिया था। और इसको एक्चुअल में करना ही था कि भाई कोर्ट से रद्द हो जाएगा, और बाद में हम मजबूरी है, अब हम कानून नहीं बना सकते हैं, कार्यकाल मेरा खत्म हो रहा है, लड़का का एज पार हो रहा है, तो लड़का खुद झूठ मूठ का कॉल रिकॉर्डिंग सर्वे कराया और बोला कि बिना नियोजन नीति से हमको सलाह मिला। ये वो प्लानिंग होता है इन लोग का, ये मूर्ख बनाने का बहुत बड़ा साजिश है, जिसके कारण आज हम लोग यही सब हम लोग चलने नहीं देंगे। पहले जड़ को ठीक करेंगे, और ये सब हम लोग भले दिल्ली के लिए बढ़ेंगे लेकिन राज्य सुधारने के लिए ज्यादा काम करेंगे। और एक एक बात हम लोग दिल्ली में बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सांसद ना ले लेगा। जीतने के बाद भी जरूरत पड़ेगा तो अगला चुनाव फिर एक एक मुठ्ठा चावल और एक एक टका 2-2 टका उठा के इसी वेशभूषा इसी रहन सहन के साथ लड़ेंगे, मंजूर है। लेकिन दुनिया को, ये समाज को, जो आदमी को सवाल खड़ा होता है कि सब नेता बोलता है और कुछ नहीं करता है, इस परिपाटी को हर हाल में बदलेंगे। तो सबसे पहले अब जैसे कि हम लोग का कमेटी भी बनते जाए और इधर दौरा भी चलते जाए, और 17 प्रखंड जितना है मान के चलिए वो लोग अपने स्तर पे पर डे होना ही चाहिए। जैसे मान के चलिए हम चांडिल प्रखंड में है, तो चांडिल प्रखंड में है, इसका मतलब जो है कि खलारी, बुड़मू, काके, खिजरी, नामकुम, रातू, नगड़ी, सिल्ली, सुनातू, राहे हर जगह होना चाहिए, हर एक जगह, तभी जाकर के ये चीज हम लोग कर सकते हैं। और ताकि और जिधर से जाएंगे उधर पूरा हम लोग एरिया को कवर करते हुए फिर इधर से शेड्यूल देगा तो फिर हम लोग आगे पकड़ते हुए हम लोग करेंगे। और कुछ आप लोग का जैसे विचार है तो आप लोग दे सकते हैं, ताकि दिन रात हम लोग को एक करके देखिए
फार्मूला खोजने जाएंगे, बहुत फार्मूला है, लेकिन हमको ये देखना है कि किस फार्मूला को हम आसानी से हम उसको लागू कर सकते हैं। नहीं तो अभी चुनाव कैसे जीता जाएगा, गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो 1000 फार्मूला मिलेगा। हम लोग को उतना नहीं आता है चीज से, हम लोग काम करने वाले हैं, तो जैसे आंख में जो दिखेगा ये काम करेंगे, और वो काम का असर हमको दिखना चाहिए, जो आंख में दिखेगा वही। नहीं तो काम करने का अगर पेपर कॉपी कलम किताब गूगल यूट्यूब में सर्च करने जाएंगे तो बहुत विद्वान लोग का मिलेगा, लेकिन हम लोग जो आज तक राड़ बुद्धि में जो काम किया है और हर काम को निकाले है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा मुश्किल काम हो, तो उसी अंदाज से हम लोग को बस तन मन धन और समर्पित भावना से अगर अपने आप में लग जाएंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम इतना दिन दौरा किए, तो हम विशेष रूप से जो हम सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया बहुत घूमे, हम जो फुल्ली ट्राइबल गांव है, उस सब गांव जो नहीं जाता था विचार को, आधा घंटा मेरा सुनने के बाद घर घर से जो है कि वो लोग सहयोग किया, चावल पैसा सब कुछ दिया, और वो लोग बोला कि हम लोग जो है क्या अब यहाँ रिजल्ट 6 तारीख को देख लीजिएगा क्या होने वाला है। और इधर नामकुम प्रखंड का उधर जो हम लोग 10 माइल एरिया है आदिवासी बेल्ट, उधर भी हम लोग बहुत जाके किए हर तरीके से। आप लोग का नगरी तरफ से और रातू तरफ से भी दादा लोग अभी बहुत अच्छा काम किए, उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सब कोई धन्यवाद के पात्र है, क्या विशेष एक को करेंगे, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, और इस काम को जुग जुग तक आदमी याद करेगा। पूरा मैंने एक चुनाव का पूरा शैली को ही बदल दिया, जितना पार्टी लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा, हम बता रहे रियली सोच नहीं पा रहा। हम आज ही बता रहे हैं, उन लोग गांव दौरा नहीं कर सकता, इतना तो हम लोग माहौल बना दिए। भले उन लोग क्या करेगा जी, कुछ प्रखंड को मिला करके अदर स्टेट से ही आदमी इतना ला करके भीड़ जमा करके पेपर अखबार न्यूज में छपवा देगा भाषण देके, लेकिन हम आज बता दे रहे हैं भाजपा और कांग्रेस का प्रत्याशी गांव कोई गांव नहीं घुस सकता 17%। अगर नहीं तो घुसवा के दिखा दीजिए, नहीं घुस सकता है, इतना माहौल तैयार कर दिए हम लोग। ग्रामीण जनसंपर्क को लेकर के एकदम नहीं घुस सकता, और जहां घुसेगा तो वहीं हम लोग का लाली वाला हाल देखने को मिलेगा, और घुसने का प्रयास करेगा। काहे कि हम ये लड़ाई कोई लीडर लड़ ही नहीं रहा है, देवेंद्र नाथ महतो लड़ ही नहीं रहा है इस लड़ाई को, हम तो एकदम नहीं लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। आप क्योंकि आज हर कोई जो दुखी है, तकलीफ में है, सब कोई दर्द में है, वो सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आम पब्लिक लड़ रही है, आम जनता इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसीलिए किसी को किसी प्रकार का किसी के प्रति मन में भेदभाव नहीं रखना, एकदम इस बार जो है कि सब कोई आपस में प्रेम के साथ, चाहे व्यक्तिगत रूप से जो भी आपस में तरह तरह का जो अगर किसी प्रकार का मनमुटाव है तो अभी किसी प्रकार का नहीं रखना है। काहे कि हम लोग का लक्ष्य अगर जितना है, और अगर हम लोग सांसद बनते हैं तो 10 विधायक तो ऐसे बना देंगे, टेंशन क्या ले रहा है। 6-7 महीना बाद चुनाव होगा ना, 6-7 महीना में जो पिछला 24 साल का कोई सांसद जो आवाज नहीं उठाया है, ये 6-7 अरे बोलने का मौका निर्दलीय नहीं देगा, जबरदस्ती उठ जाएंगे, क्या करेंगे? मैं तो बाहर में चिल्लाएंगे, मीडिया में चिल्लाएंगे, वो बोलने नहीं दिया बोलेंगे, सबको बेइज्जत करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इतना बोलेंगे कि 6-7 महीना के अंतर्गत 24 साल में कोई सांसद नहीं बोला है, उतना बोलेंगे, और खाली झारखंडी मुद्दा पे बोलेंगे, ताकि 7 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव में रास्ता क्लियर होगा। और हम लोग का 2024 का जो मुख्य एजेंडा है, झारखंड सरकार हम लोग का, वो झारखंड का सरकार अपना बनाए, तो आगे का बहुत रास्ता इससे तय होगा। इसीलिए देखिए, हम लोग तरह तरह चीज देखते हैं, तब आपस का मनभेद हम लोग को दिखाई पड़ता है। हम एक छोटा सा बात बता रहे हैं,
गुरु द्रोणाचार्य, पांचों पांडव को एगो कहा एगो मैंने शिक्षा दिया एक ही साथ। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सबको, और सबको एक ही समान शिक्षा दी, एक ही साथ बैठा के कि आप लोग जो है कि नदी के किनारे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक पक्षी है, और उस पक्षी का आंख को निशान लगाना। पांचों भाई को सेम शिक्षा दे दिया, और सबसे पहले मौका युधिष्ठिर को दिया। और युधिष्ठिर को जब समझा दिया, युधिष्ठिर जब गया और युधिष्ठिर को बोला कि क्या दिख रहा है, गुरुजी बोला, तो युधिष्ठिर ऊपर देख रहा है, बोल रहा है कि पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, बादल दिख रहा है, आसमान दिख रहा है। बोले तुम आ जाओ, आ गया। उसके बाद भीम को मौका दिया, भीम को पूछा क्या दिख रहा है भीम, उसका भी वही जवाब, आसमान दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, बादल दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, पेड़ पौधा दिख रहा है। ठीक है वापस आ जाओ। वही नकुल सहदेव को भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, सब कोई वही चीज बोला। अब जब सबसे लास्ट में अर्जुन को मौका मिला था, अर्जुन जब गया, अर्जुन को जब पूछा गया अर्जुन क्या दिख रहा है, अर्जुन ने ऐसे देख के बोला कि गुरुजी हमको पक्षी का आंख दिखाई दे रहा है। तो बोले नहीं और कुछ है, देखो अच्छा से दिखाई दे रहा है, आकाश है, बादल है, पेड़ है, पौधा है, पत्ता है, आई जाए बहुत है। बोलता नहीं गुरुजी हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ पक्षी का आंख ही दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन के बोला मारो निशान। तो हमको यहाँ ये का है, वो का है, ये का बोलता है, ये का बोलता है, ये हमको नहीं पूछता, हमको वो नहीं पूछता, ये सब नहीं दिखना चाहिए। अभी हमको दिखना चाहिए रांची लोकसभा जीतेंगे तो हम 7 को 8 को 10 को विधायक जीतेंगे, और झारखंड सरकार अपना बनाएंगे। और जो झारखंड सरकार बर्बाद, और जो झारखंड हमारा बर्बाद हुआ है, उस बर्बादी के लिए इतना जनता साथ दे रहा है, हमको इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर ये चीज देख पाते हैं तो आपसी मतभेद नहीं रहेगा। अगर ये चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत कोई को ये दादा को वो दादा पसंद नहीं आएगा, वो दादा को ये दादा पसंद नहीं आएगा, और दो दादा अलग अलग समय में हमसे मिलेंगे और बोलेंगे कि इधर हम घुमा देंगे, उधर हम घुमा देंगे। मतलब कि तो उस टारगेटेड चीज को फिर नहीं देख पा रहे, क्योंकि सबका सहमति, सबका योगदान, वो लोग एक वोट के लिए लाखों रुपया किसी को देता है, और हम लोग को एकजुट होकर खाली काम करना है। तो हम लोग को फिलहाल अगला चुनाव तक में जिस एरिया जाएंगे उस एरिया के सभी लोग तय करके जो है कि हम लोग जाएंगे, और सबको लगना चाहिए कि एकजुट होकर के मैंने हम लोग के लिए जिसको हम लोग वोट देने वाले हैं, जिसको हम लोग सहयोग करने वाले हैं, सब कोई है कि बहुत कोई का सहयोग है, बहुत कोई दिख नहीं रहा है। जो कोई गाड़ी दे रहा है हम लोग को, जो कोई डेली डेली 1-2 दिन में बहुत तरीके से, आप लोग जानते हैं कि क्या होता होगा पर डे, जब हम लोग डेली 150, 200, 300 किलोमीटर का रनिंग कर रहे हैं, 2 बजे से पहले कभी घर नहीं आ रहे, 7 बजे तक में निकल जा रहे हैं, तो और साथ साथ में बहुत तरीके का खर्च है। तो जो कर रहा है उसको मुखिया का भी सपना नहीं है, लेकिन वो जिस उद्देश्य से कर रहा है उसको उसका उद्देश्य तो देखने मिलना चाहिए। इसीलिए सबको एकजुट होके आपस में प्रेम के साथ, और अभी जो हम लोग ऑफिशियली जो हम लोग जारी करेंगे वो प्रखंड प्रभारी, और प्रखंड प्रभारी जितने कोई आए हैं उस प्रखंड के प्रभारी, और ये सारे लोग सुबह उठ के वो लोग अपना ऐड कि मेरा प्रखंड में कौन बूथ में कितना, मैंने टारगेटेड कि भाई 90% प्लस हमारा वोट अपना प्रखंड में होना चाहिए। इसके लिए कौन गांव में कौन बूथ में किसको पकड़ना है, उसको टारगेटेड लगा के काम करना है। और बाकी जो विधानसभा स्तरीय संरक्षक का जो चर्चा हुआ, वो लोग इंटरेस्टेड है तो उसका ये काम है कि लोग को सहयोग करें, और सहयोग मतलब कि उसको प्रचार वाहन का, गाड़ी का, पेट्रोल का, कार्यालय खोलने का, झंडा का, बैनर का, पोस्टर का, बाकी तो घर घर से भी आया, वहां में उठाने का भी समय नहीं मिलता। तो ये सब उन लोग मिलजुल के करे। इस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं, आने वाले दिन में हम सभी लोग गर्व करेंगे, हम सभी लोग
क्या वोट देने वाला गर्व करेगा? हम आप लोग को तो करना ही करना है। वोट देने वाला एक एक वोटर गर्व करे, ऐसा काम करना। और जो हम लोग का जिस उद्देश्य से इस फील्ड में आया है, इतना चीज को छोड़ के, तो उसी उद्देश्य पे हम लोग कायम रहेंगे। बाकी नेता जैसा हम लोग को नहीं करना है, ना वैसा काम करना है, ना वैसा स्टाइल से प्रचार करना है, ना वैसा स्टाइल से हम लोग को वोट मांगना है। तो जितना प्रखंड का नाम बाकी है उसको एक एक करके एक एक प्रखंड का नाम दीजिए, और बाकी संरक्षक वाला जो भी नाम आएगा उसको ये सब का व्यवस्था करना, उस हिसाब से नाम जारी करेंगे। लेकिन पहला काम, इम्पोर्टेंट काम है कि प्रखंड प्रभारी, और प्रखंड प्रभारी जितना प्रखंड का जितना जितना आया, और जो नहीं उसका अटेंडेंस बना उसको बनवा दीजिए। और जितना नाम आया, लगता है कि बहुत कोई एरिया का उस प्रखंड का दीदी लोग दादा लोग शुरू से एक्टिव है, लेकिन आज ब्याह शादी का भी बहुत सारा का परेशानी है, हो सके आज नहीं भी आ पाए हैं, तो उसका भी नाम दे दीजिए। उसका नाम हम लोग प्रखंड प्रभारी के रूप में जो है कि